औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रिकल वर्क का एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स के बारे में जो है एक्टिविटीज़ की थी और इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाने का हमने एक प्री प्लान तरीका हमने मेथड एक सीखा था। तो अब हम इसी लेसन को आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो कि हमारे पास जो लेसन जो हमने पढ़े हुए थे उसी को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपकी जो लेसन प्लानिंग्स हैं वो कंटिन्यू रहे और आप उस पर अच्छे तरीके से काम कर सको। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क में कौन सी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, अपनी सेफ्टी करना है कि हम किस तरीके से जब हम कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करें, बिजली का काम करें, तो उसमें हमें क्या सेफ्टी होनी चाहिए, हमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए जिसकी वजह से हम एक बड़े हादसे से बच सकें। क्योंकि अबाउट 40 वोल्ट तक का करंट जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो जब भी हम काम करें तो उस काम करने से पहले हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिसकी वजह से हम खुद को किसी बड़े हादसे से बचा सकते हैं। तो आइए चलते देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल वर्क में वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को कोई स्विच है उसको अपने फिंगर से टच करते हैं या ऑटोमेटिकली बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अचानक आप जो है आपका हाथ किसी वायर को टच कर जाए तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो फील हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर करंट जो है वो पास हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और कंडक्टर वो चीज़ें होती है जिसके अंदर इजीली करंट पास हो सकता है। तो जब भी हमारी बॉडी जो है वो किसी भी स्विच या वायर या जो ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर करंट पास हो रहा है उसको टच करते हैं तो टच करने के साथ हमें एक शॉक जो है वो क्या हो सकता है, फील हो सकता है। इसी तरीके से और हमारे पास जो है डेंजरस वर्क क्या है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड है और वो ख़राब पड़ा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, या उसके अंदर हम कई किस्म के प्लग एक साथ में लगा देते हैं तो उसमें आग लगने का ख़तरा होता है। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड यूज़ करें तो पहले उसको हम चेक कर दें कि क्या इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है। इसी तरीके से उसके अंदर हम ज़्यादा प्लग जो है वो ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा प्लग लगाने से उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से आग लगने का ख़तरा होता है। जैसे कि हमारे पास बाज़ टाइम आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा जो है स्विचेस या बहुत ज़्यादा जो हमारे पास सॉकेट्स होते हैं वो हम एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके वायर्स आपस में टच हो जाते हैं और एक स्पार्क हमारे पास प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, डेंजरस होता है। तो इन सब ये जब हम ये काम करेंगे तो उस काम करने से पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी सेफ्टी करनी है। तो कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा जिनको आपने अपने ऊपर जो है अप्लाई भी करना है कि जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। तो वो सेफ्टी रूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, आइए चलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये आ जाती है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क करें तो हमें देखना है कि हमारे आसपास में वाटर तो नहीं है, क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि अगर आपके हाथ वेट हैं, आपके हैंड्स जो हैं वो गीले हैं और आप कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। क्योंकि जो वाटर है या जो वेट हैंड्स हैं या कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द गीली है तो वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और कंडक्टिविटी बढ़ाने से आपके बॉडी के अंदर करंट जो है वो बहुत तेज़ी से पास करता है और बहुत बड़े नुकसान का ख़तरा हमारे पास होता है। तो सबसे पहला सेफ्टी प्रिकॉशंस तो ये कि जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क करें तो आप देखें कि आपके इर्द गिर्द की जगह जो है वो गीली ना हो, वहाँ पे पानी ना हो, वाटर जो है ना हो, और दूसरा आपके हाथ जो है वो भी क्या होने चाहिए, वेट होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए ताकि आप किसी बड़े हादसे से बच सकें। इस तरीके से जब आप कोई भी शू जो है वो किसी बोर्ड के अंदर प्लग करते हैं तो प्लग
करते वक्त भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपके हाथ जो हैं वो खुश्क हैं। अगर आपके हाथ गीले होंगे तो आपको जो है करंट जो है वो फील हो सकता है। तो इन बात का आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने ध्यान रखना है कि आपके हाथ जो हैं वो क्या हों, खुश्क हों। दूसरी बात, कटे हुए होते हैं उसको आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, मतलब वो वायर जो हैं वो एक दूसरे से जॉइंट हो सकते हैं और जॉइंट होने के साथ आपको एक इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो जो भी ब्रोकन वायर्स हों उसको आपने निगलेक्ट करना है, उसको आपने हटा देना है और ब्रोकन प्लग्स जो हैं वो भी आपने यूज़ नहीं करने। जैसे कि बाज़ हमारे पास प्लग जो हैं उसके जो आगे जो सर्किट्स होते हैं वो अक्सर टूट फूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि हमारे एप्लियंसेस के लिए और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। हमेशा काम करते वक्त ऐसे टूल्स आपने यूज़ करने हैं कि जो इंसुलेटेड हों। इंसुलेटेड का मतलब यानी उसके जो हैंडल्स हैं वो जो हैं वो क्या हों, प्लास्टिक से जो है ढके हुए हों, कवर्ड हों, तभी आपने उसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर हमारे पास जितने भी जो हमारे पास टूल्स होते हैं ये ज़्यादातर मेटल के बने होते हैं और अगर इसके ऊपर हमारे पास प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक कोटिंग है, तो इट्स मीन्स ये एक इंसुलेटिंग टूल है और इसी को आपने यूज़ करना है। जैसे कि आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें, प्लास हो गए, टेस्टर हो गए, कटर हो गए, तो सबसे पहले आपने इस बात की यकीन दहानी कर देनी है कि ये जो है आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इसके ऊपर कोटेड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब भी हम वर्क करें तो वर्क के दौरान हम ग्लव्स का इस्तेमाल करें और ऐसे ग्लव्स, रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें जो कि इंसुलेटेड हों, प्लास्टिक के बने हुए हों और बिल्कुल जो है उसके अंदर कोई होल वगैरह मौजूद ना हो। इस तरीके से सेफ्टी गूगल्स का हम यूज़ करें ताकि हम किसी बड़े हादसे से बच सकें। जब भी हम जो है कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे तो हमें प्लास्टिक ग्लव्स जो हैं वो यूज़ करने होते हैं और हम जो है इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने प्लग के अंदर या सॉकेट के अंदर अपने फिंगर जो है वो नहीं डालने। अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोग जो हैं वो क्या कर देते हैं, करंट चेक करने के लिए अपनी फिंगर जो है वो किसी प्लग के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल शॉक का शिकार होते हैं। तो ये तो थे आज के सेफ्टी प्रिकॉशंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपने खूब इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान के मुबारक महीने में खूब इबादत कीजिएगा और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।